हेलो एवरीवन, वेलकम टू SGSH पब्लिकेशन। तो आज मेरे साथ है एक और ऑथर कल्पना तिवारी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक दिव्य कल्पनाओं की उड़ान पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम दिव्या मैम का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही थोड़े समय में हमारी पुस्तक प्रकाशित हुई और हमारे प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं की। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर लॉन्च किया है। आप लोगों ने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी मैम। तो मैम, अब मैं आपकी राइटिंग की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। आपने लिखने की शुरुआत कब करी, आपको कैसे इंटरेस्ट आया लिखने में, इस बारे में थोड़ा बताइए। सर, जो मेरी माँ थी उनको छंद, सवैया, दोहे, रामायण मम्मी बहुत पढ़ती थी। बचपन में हमारा जो है मंदिर में जाना बहुत होता था। पापा के साथ लक्ष्मी नारायण दिल्ली में रहे, बचपन हमारा वही बीता है। तो नारायण लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण मंदिर, इन जगह पहुंच जाते थे। तो मम्मी छंद सवैया दोहे बहुत पढ़ती थी और आल्हा बहुत गाती थी मम्मी। तो अपने आप ही आ गया। तो मैम, आपने माँ के गुण तो बच्चों में आए। जी जी बिल्कुल मैम। तो मैम, आपने सबसे पहली बार कब लिखा था और वो किस बारे में था? सर, हमने पहली बार लिखा था 1996 में। हम 7th क्लास में थे। तो हमें सर ने कहा कि जो है आप एक सुनाइए रचना। सुनाना था हमें रचना, उसमें कुछ कड़ियाँ कम पड़ रही थी। गाना 7 मिनट का होना चाहिए। तो जो है अवधी भाषा में हमने सुनाया था वहाँ। न्यारी है भारत नगरिया हो, हमें लागे प्यार, हमें लागे प्यार। इसी में एक 7 मिनट का गाना में कम हो रहा था, एक कड़ी कम हो रही थी। टाइम जल्दी भी जा रहा था और एक दिल्ली में एक विद्यालय में गाना गाना था हमें। तो हमने सिर्फ इसमें जोड़ा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, एकता की है ये डगरिया हो, हमें लागे प्यार, हमें लागे प्यार। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम, अब मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। फैमिली बैकग्राउंड और एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में। जी सर, मैं 3 बहन हूँ और मेरे एक भाई है। तो एक सिस्टर एक्सपायर हो गई, एक 2 सिस्टर हैं और भाई हैं, भतीजे हैं, भतीजी हैं। मम्मी एक्सपायर हो गई है, 5 साल हुआ, उनको हार्ट अटैक आ गया। मम्मी नहीं है। पापा हैं भी, पापा गवर्नमेंट जॉब दिल्ली में करते थे। तो मैम, अब एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए। सर, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की ओके ओके और मैम। टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ओके मैम। इस तैयारियों में लगे हैं। जी। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि हमारे पब्लिकेशन के थ्रू आपका बुक कवर और बाकी चीज़ें बहुत ही अच्छे से करी हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने बुक कवर को किस तरह से डिज़ाइन करा, उसमें आपने क्या करा और हमारी तरफ से क्या मदद मिली आपको, उस बारे में थोड़ा बताइए। सर, सब आपकी मदद है। सर, आपका से बहुत आपने एक बार हमें भेजा, आपने मैंने पसंद कर लिया तुरंत। जैसे सच में मेरी कल्पना का नाम वैसे जैसे मैंने सोचा था उससे परे नहीं आपने उसकी उस पुस्तक की कवर लॉन्च की। मुझे बहुत ही पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ। ओके मैम। तो मैम, अब जो लोग इस इंटरव्यू को देखने वाले हैं उनको बताइए कि आपकी बुक में उन्हें किस उड़ान के बारे में पढ़ने को मिलने वाला है। सर, हमारे बुक में कई रचनाएं, ओज की रचनाएं हैं और जो है वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार है, गीत, गजल, छंद, मुक्तक, दोहे, हर प्रकार की रचनाएं। उन्हें हर चीजें मिलेंगी उसमें। मतलब हमें बोर नहीं होना है कि एक ही चीज पढ़ के बोर हो जाए, दूसरा कुछ नहीं, बस एक ही चीज हम पढ़े। तो उनका जो है मनोरंजन भरपूर होगा उससे। जी। तो मैम, हम कह सकते हैं कि आपकी बुक लोगों के लिए, रीडर्स के लिए एक कंप्लीट पैकेज होने वाली है। जी सर, जी। जी। तो मैम, आपने जैसे बताया था कि आपने सबसे पहली रचना अपनी बहुत साल पहले लिखी थी और अब आपकी बुक पब्लिश हुई है। जी तो अब आगे आपका राइटिंग को लेकर क्या प्लान है? आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखना चाहती हैं राइटिंग की फील्ड में? सर, हम तो चाहते हैं कि हमारी हर महीने एक किताब छपे। जी जी मैं इतनी बिल्कुल। मेहनत करूंगी कि आप लोगों को इंटरव्यू हर महीने लेना है। जी जी बिल्कुल मैम, मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं 5 रचनाएं 2 रचनाएं जरूर लिखूं रोज, जिससे अगले महीने से मेरी पुस्तक प्रकाशित हो जाए।
जी। ये सब मेरी 10 साल पहले की रचना है सर, मैंने बहुत पहले लिखा था ये सब। जी। मौका नहीं मिला, समय नहीं मिला। तो इसमें हमें जो है एक साझा संकलन हमारी प्रकाशित हुई आपकी पब्लिकेशन से। उसमें मैंने अपनी रचनाएँ 5 दी थी। उसके बाद एकल रचना, एकल पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई। जी। और जो है श्री राम तिवारी जो हैं, उन्होंने इसका हमें बताया यहाँ की छपने की सारी व्यवस्था, कागज अच्छे ही होते, अच्छे तरीके से लोग उसको साफ-सफाई से तब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनका काम सबसे अनोखा है। बहुत तारीफ़ की उन्होंने, तो हमने कहा ठीक है सर, मेरी प्रकाशित करवा दीजिए। जी। जी सर। जी। दीपिका मैम का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, जी, उनका बिल्कुल। बहुत-बहुत आभार है। जी, बिल्कुल जी मैम। सर। तो मैम आपने जैसे बताया कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी करती हैं, साथ में राइटिंग भी करती हैं। तो लोगों को थोड़ा बताइए कि वो किस तरह से किसी और चीज़ को लाइक अपने करियर को साथ में ग्रो करते हुए साथ में राइटिंग को भी एक साथ में लेकर आगे चल सकते हैं। वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं दोनों चीज़ों को? सर मैं तो मानती हूँ कि भाव जिसके अंदर उठेगा वही लिख सकता है। मैं 15 दिन से कुछ भी नहीं लिख पा रही थी। बहुत परेशान थी, मेरा लिखना बंद हो गया, क्या मैं लिख नहीं पाऊँगी। लेकिन माता रानी की कृपा हो गई, कल से मैंने 3-4 रचनाएँ लिखी याद कर ली। और जो ऐसे होता है कभी-कभी हमारा दिमाग जैसे कुछ दिमाग में कुछ उपजेगा, कुछ भावनाएँ, कुछ फीलिंग्स उठेगी तभी तो हम लिखेंगे। कहीं से नकल तो करनी नहीं, अपने आप से ही लिखना है। जी हाँ। जब नहीं उठेंगे भाव तो लिखोगे आप क्या? जी। ये तो माता रानी की कृपा है, मैं तो उन्हीं की कृपा से मानती हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद। मैं माता रानी की भक्त हूँ, इसलिए मैं माता रानी ज़्यादा लिखती हूँ। जी। उनकी सवैये बहुत लिखती हूँ, मुझे सवैये बहुत पसंद है। सूरदास, रजखान, बेनी कवि, ये सब मेरे बहुत पसंद कवि हैं। ओके मैम। तो मैम जैसा कि नवरात्र कल से शुरू ही होने वाला है, तो माता जी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ आप हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहें तो आप सुना सकती हैं। जी सर। हमने बुक में एक सवैया लिखी है माता रानी के लिए। जी। द्वारे तुम्हारे खड़ी कल्पना, दुख हारिणी बुद्धि विवेक दे माई। द्वारे तुम्हारे खड़ी कल्पना, दुख हारिणी बुद्धि विवेक दे माई। भाव विभोरे निहारू चरण, संकट में विकल्प अधिक दे माई। भाव विभोरे निहारू चरण, संकट में विकल्प अधिक दे माई। दीन दीन चाहे तूने कर दे माई। राष्ट्रीय विरोधी जो दानव मिले, उन्हें काटे कटारे से फेंक दे माई। राष्ट्रीय विरोधी जो दानव मिले, उन्हें काटे कटारे से फेंक दे माई। जी मैम, बहुत ही बेहतरीन मैम। अब ये सुनने के बाद मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ चुका है आपकी बुक को पूरा रीड करने का। तो मैम आप उन राइटर्स को जिन्होंने रिसेंटली ही लिखना शुरू किया है, हाल ही में जिन्होंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत करी है, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? वो किस तरह से और राइटिंग्स को अपनी बेटर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं? जो अच्छे कवि हैं उनकी रचनाएं हमें पढ़नी चाहिए और कुछ गूगल का सहारा लेना चाहिए। हमें विद्वानों के साथ बैठना चाहिए। जैसी संगत रहेगी वैसे खुद ही असर उनका पड़ जाता है। जी। जैसे विद्वान लोग बीच में बैठेंगे वैसे हमारी बुद्धि विवेक सब ऐसे हो जाएगा। इसलिए हमें बड़े लोगों के बीच बैठना चाहिए, उनकी डांट फटकार भी सुननी चाहिए। जहाँ कुछ हमारा अच्छा होने वाला है तो हम मानते हैं कि उनकी डांट भी हमें अच्छी लगनी चाहिए। इसलिए हम सबका रचनाएं बहुत पढ़ते हैं और खासकर मुझे पुराने कवि बहुत पसंद है। जैसे हमने बताया बेनी कवि, मैं दिल्ली में पढ़ती थी तो वहाँ पे बेनी कवि की रचनाएं बहुत, सवैया उनकी मुझे बहुत पसंद है। हाई स्कूल की रचनाएं मुझे अब तक याद है सारी। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं 10-20 सुना दूँ। सर मेरे अंदर एक खासियत है कि मुझे कोई चीज़ें भूलती नहीं। जैसे अभी आप कहते हो मुझे 1000 गाना सुनाइए यार, मैं बिना देखे, बिना मोबाइल लिए, बिना कॉपी उठाए 1000 गाना आपको सुना दूँगी। बस सुनने वाला चाहिए, मुझे माइक मिल जाए बस। और पूरी रात रही, पूरी रात मैं सुनाऊँ। जी। तो अनुसरण करना चाहिए हमें, अच्छे कवियों को पढ़ना चाहिए, उनकी बातों का अमल करना चाहिए। जी सर।
ओके मैम। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपकी राइटिंग की जर्नी में, उनसे ही आपने मोस्टली चीज़ें राइटिंग को लेकर इंटरेस्ट आया सीखी। तो अगर आपके पेरेंट्स के अलावा किसी एक पर्सन का नाम लेना हो जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो वो कौन होगा? राम जी तिवारी सर सहयोग करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं जहाँ भी योग होता है। और भी कभी यहाँ अशोक कुमार पांडे अनाथ है लखनऊ की डीजीपी कार्यालय में कार्यरत है, उनका भी सहयोग रहा है। पहला मंच हमें उन्होंने ही दिलवाया था लखनऊ में। तो पहले दिन हम उनसे मिले, उन्होंने पहले दिन हमसे गोष्ठी में भाग दिलवाया। उसके बाद डीडीपी साहित्य सरिता पे मेरा प्रोग्राम करवाया सर ने, हम उनके भी आभारी हैं। समझ लीजिए वही मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप रचनाएं बहुत अच्छी। उन्होंने कहा बस आपको कोई मिले कि बजरंग बली की तरह कोई आपको जगाने वाला चाहिए कि जो है आपके अंदर क्या योग्यता है। और सर मुझे खेल बहुत पसंद है, मैं रनिंग भी करती हूँ। तो बहुत मैं किसी उम्र को पीछे छोड़ देती हूँ, उम्र है कुछ नहीं है। लोग कहते हैं उम्र हो गई नहीं, कुछ भी नहीं। उम्र से उधर कर दो, बगल कर दो, अंदर मन में इच्छा होनी चाहिए हमें हर चीज को पाने की, तो हम हर मंजिल जो है आराम से पा जाएंगे। जी जी कुछ भी कठिन नहीं। जी मैम, कई बार ऐसा देखा है मैंने कि लोग विद एज अपने पैशन को, राइटिंग के पैशन को पीछे छोड़ देते हैं, बाकी जिम्मेदारियां आ जाती हैं उन पर, तो कई बार उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो मैनेज नहीं कर पाते राइटिंग को भी साथ में ले चलने का। तो काफ़ी अच्छा लगा मैम कि आप राइटिंग को इतने अच्छे से लेकर आगे चल रही हैं, साथ में और भी चीज़ें कर रही हैं। हेड्स ऑफ टू यू मैम। जी सर। जी मैम। तो मैम एट द एंड एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एसजीएसएस पब्लिकेशन के साथ काम करने का? सर बहुत अच्छा, उसकी कवर पृष्ठ सब कुछ पेज बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे साफ सफाई बहुत सारा काम हुआ है। मैं दिव्या मैम का फिर से आभार प्रकट करती हूँ कि बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और हम जितनी पुस्तकें छपवाएं बस मान के उसके अंदर ही छपवाएं संगठन में ही हमारा ऐसे सहयोग योगदान है हमारी रचनाओं को छापने, है ना? जी जी सर। तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी सर। थैंक यू मैम।